भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरा और पिटा पाकिस्तान अब नए नए पैंतरे चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए वो गलत जानकारियां जनता तक पहुंचा रहा है और इसीलिए भारत की सरकार ने अब दुनिया के सामने पाकिस्तान की सरकार का सच उजागर करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के दल को विदेश भेजने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तानी फेक नैरेटिव्स को उजागर करने के लिए सांसदों के संपर्क में है। इसके लिए सांसदों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है, जो विभिन्न देशों की यात्रा पर जाएंगे और पाक के आतंकी चरित्र की गाथा बताएंगे। साथ ही यूएनएससी में भी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किया जाएगा। विदेश दौरे पर जाने वालों में ओवैसी और थरूर का नाम भी प्रमुख है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात जब भारत के खिलाफ साजिश शुरू की तो भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इससे पाकिस्तान की हर रणनीति पानी पानी हो चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पराक्रम दिखाने में आकाश तीर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया तो भारत ने उस मूक शक्ति का अनावरण किया जिसने स्थिति को बदल दिया। उसका नाम था आकाश तीर। ये पूरी तरह स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली से परिपूर्ण है, जिसने हर एक आने वाले खतरे का पता लगाया, उसे ट्रैक किया और बेअसर कर दिया, जो आधुनिक युद्ध में एक ऐतिहासिक क्षण था। नमस्ते जी में आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। भारत के स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर पर भाला फेंका और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने तीसरे प्रयास में ये मकाम हासिल किया है, यानी कि नीरज चोपड़ा ने एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। और इससे पहले नीरज ने अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो में 89.94 मीटर का भाला फेंका था। बीएल ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए सेना के साथ 572 करोड़ के ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी एयर डिफेंस ने ड्रोन डिटेक्शन और इंटर डिटेक्शन सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बकायदा साइन किया है। आईडीडीआईएस दुश्मनों के ड्रोन का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो हवा में होने वाले खतरों के खिलाफ प्रोटेक्शन लेयर तैयार करता है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए एनआईए ने पंजाब में 15 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला में ये तलाशी हुई, जिसमें एनआईए ने मोबाइल और डिजिटल उपकरण और कुछ दस्तावेजों के साथ कई आपत्तिजनक सामग्रियों को जब्त किया है। सेना कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया, मौजूदा सुरक्षा स्थिति और सेना की मुस्तैदी की समीक्षा की। प्रतीक शर्मा ने सैनिकों के साथ बातचीत की, पूरे जोश के साथ सतर्कता से 24 घंटे निगरानी के लिए जवानों की सराहना की, उत्साह और समर्पण के साथ काम करने के लिए जवानों का हौसला बढ़ाया। तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बीसीईएस द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। भारत पर अटैक की कोशिश में पाकिस्तान के समर्थन को लेकर सेलेबी की सुरक्षा जो मंजूरी है वो रद्द की गई थी और अगले सप्ताह हो सकती है याचिका पर सुनवाई।